नमस्कार। धार्मिक मंत्रणा में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं परनिंदा की। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर निंदा होती क्या है। किसी व्यक्ति की उसकी पीठ पीछे, उसकी अनुपस्थिति में, उसके अवगुणों की, उसके दोषों की जो चर्चा की जाती है, उसमें जो कमियां निकाली जाती हैं, वो निंदा कहलाती है। बात करते हैं निंदा के परिणाम की, तो सामाजिक दृष्टि से देखें, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की निंदा करता है, उसकी समाज में कोई प्रतिष्ठा नहीं रहती, कोई मान सम्मान नहीं रहता, क्योंकि व्यक्ति जानते हैं कि जो दूसरों की निंदा मेरे सम्मुख कर रहा है, वो मेरी भी निंदा किसी और के सम्मुख करता होगा, और ये सत्य भी है। ऐसा व्यक्ति हर किसी की निंदा करता है। जो दूसरों में कमियां निकालता रहता है ना, वो कमियां ही ग्रहण करता है, और उसमें स्वयं में फिर कमियां ही आती रहती है। और जो दूसरों में हमेशा अच्छा ही दिखता है, बुरे में भी अच्छा दिखता है, वो दूसरों से अच्छाई ही ग्रहण करता है, और उसका जीवन अच्छा ही होता चला जाता है। इसलिए हमेशा दूसरे में कमी नहीं देखनी चाहिए, उसमें अच्छाई ही देखनी चाहिए। बात करें आध्यात्मिक दृष्टि से, इसके परिणाम क्या है, तो आध्यात्मिक दृष्टि से देखने पर परनिंदा के समान कोई पाप नहीं है। ये महान पाप है। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा भी है कि परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा परनिंदा सम अगनगरीसा, कि वेद कहते हैं कि अहिंसा के समान परम धर्म नहीं है, और परनिंदा के समान कोई महान पाप नहीं है। निंदा करने वाला व्यक्ति स्वयं के पुण्य देकर पाप को ग्रहण कर लेता है। जब वो दूसरे के पाप की चर्चा करता है, तो उस पाप के फल में वो भागीदार बन जाता है, उससे वो पाप ग्रहण कर लेता है। इसे हम एक दृष्टांत से समझते हैं। एक राजा थे जो ब्राह्मणों को नित्य भोजन कराया करते थे। एक बार वो ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे, तो वहाँ भोजन जो है खुले में ही बन रहा था। वहाँ ऊपर से एक बाज एक सांप को पंजे में पकड़ के ले जा रहा था। जब सांप ने बाज से छुड़ाने की कोशिश की, तो उसी दौरान उसके मुख से जहर की बूंदें निकलकर उस खाने में गिर गई, जिससे खाना जहरीला हो गया। उस खाने को खाकर सभी ब्राह्मण मृत्यु को प्राप्त हो गए। इससे राजा बहुत दुखी हुआ। अब वो उस बात का पता करने के लिए रसोई में गया, तो वहां पर रसोइया भी मर चुका था, क्योंकि उसने भी वो भोजन कर लिया था। आखिर अब बात का पता भी चले तो कैसे चले कि क्या हुआ। राजा दुखी रहा, और इस दौरान उसकी मृत्यु हो गई। जब वो धर्मराज के यहाँ पहुंचे, तो देखा कि भाई, पापी जब पाप करता है तो उसे प्रसन्नता होती है, लेकिन ये जो पाप हुआ है, इसमें किसका दोष है? ना तो बाज का दोष है, क्योंकि वो अपना भोजन लेके जा रहा था, ना सांप का दोष है, क्योंकि वो अपने प्राण रक्षा के लिए उसने जहर छोड़ा था, ना रसोइया का दोष है, क्योंकि उसे पता भी नहीं था। राजा का भी कोई दोष नहीं, क्योंकि उसने ऐसा नहीं किया था। ना ही उन सब में से किसी को प्रसन्नता हुई। तो यमराज जी ने कहा कि चित्रगुप्त जी, इस बात को आप लंबित छोड़ दीजिए, इसको हम समय पर टाल देते हैं कि ये ब्रह्म हत्या किसके माथे रखी जाए, कौन इसका भागीदार। बात आई गई हो गई। कुछ समय बाद राजा का लड़का, जो तब राजा बना, उसने भी यही प्रण लिया कि मैं भी मेरे पिता की तरह ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। तो एक बार कुछ ब्राह्मण वहां पर उनके भोज में भोजन करने के लिए आ रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति मिला। बोले, कहाँ जा रहे हो? तो ब्राह्मण बोले कि हम राजा के यहाँ भोजन करने जा रहे हैं। तो वो व्यक्ति बड़ी प्रसन्नता के साथ बोला, यो हो, कहाँ जा रहे हो? उस राजा के यहाँ। अरे, उसके बाप ने तो ब्राह्मणों को जहर दे के मार दिया था, आप कहाँ उसके यहाँ भोजन करने जा रहे हो? कहीं आपको भी जहर दे के ना मार दे।
बड़ी प्रसन्नता से कह रहा था। ऊपर से यमराज जी देख रहे थे, बोले चित्रगुप्त जी मिल गया, ब्रह्म हत्या जिसके सर रखी जानी है वो मिल गया, तो वो सारा पाप इसके हाथ, इसके सर पे, इसके खाते में लिख दो, क्योंकि इसे बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है इसको उसका चर्चा करने में। वो सब तो दुखी थे और उन्होंने ऐसा किया भी नहीं था, क्योंकि पाप करने वाला पाप करके खुश होता है, तो उन सब के साथ ऐसा नहीं था। इसे बड़ा आनंद आ रहा है तो इसके खाते में लिखो। अब उस एक निंदा की वजह से उस व्यक्ति के हिस्से में इतनी सारी ब्रह्म हत्याएं लिख दी गई। इसीलिए कहा है कि परनिंदा के समान इससे बढ़कर कोई पाप नहीं है। और एक जगह गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा भी है कि सबके निंदा जे जड़ करही ते चमगादड़ होई अवतरई। जो सबकी निंदा करता है ना, ऐसा व्यक्ति चमगादड़ होकर जन्म लेता है, फिर वो उसी मुख से भोजन करता है और उसी मुख से मल का त्याग करता है। ये तो बात थी निंदा करने वाले की। शास्त्रों में निंदा सुनने को भी बहुत बड़ा पाप बताया है, विशेष करके गुरु और भगवान की निंदा का तो बहुत ही बड़ा पाप है। जो भगवान और गुरु की निंदा करता है वो भी 1000 जन्मों तक मेंढक का जन्म लेता है। ये गोस्वामी जी ने कहा कि हर गुरु निंदक दादुर हुई, जन्म सहस्त्र पावतन सोई। वैसा व्यक्ति तो मेंढक का जन्म लेता ही है, लेकिन हम बात करते हैं कि जो उनकी निंदा सुनता है उनकी क्या गति है। तो उसके बारे में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि हरिहर निंदा सुनई जो गाना, होए पाप गोघात समाना। कि भगवान विष्णु और भगवान शिव की निंदा जो अपने कानों से सुनता है उसे भी गो हत्या का पाप लगता है। होए पाप गोघात समाना, गो हत्या के समान उसको पाप होता है। इसलिए निंदा करनी नहीं चाहिए, बल्कि निंदा सुननी भी नहीं चाहिए। यदि कहीं पर कोई भगवान की या गुरु की निंदा कर रहा हो तो उसे दंड देना चाहिए। अगर आप समर्थ नहीं है तो कानों में अंगुली डालकर वहां से उठकर चल देना चाहिए। किसी की निंदा नहीं सुननी चाहिए। आजकल यही होता है कि लोग निंदा करते हैं और सुनने वाले बड़ा रस लेके सुनते हैं। वो कहने वाला, वो निंदक तो है ही पाप का भागी, आप सुनते हैं तो आप भी पाप के भागी हैं। इसलिए जहाँ दूसरों की अवगुणों की चर्चा हो रही है, निंदा हो रही है, वहां बैठना नहीं चाहिए। निंदा करने से और निंदा सुनने से हमेशा बचना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम। राधे राधे।